morning everyone. I hope you all are good. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पाठ 15 की कहानी। तो आज हम पढ़ेंगे उसी पाठ की कुछ एक्सरसाइजेस जो ग्रामर पोर्शन से हैं, जिसके लिए हम आज कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। कर लिया है सबने? वेरी गुड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा बच्चों, मैं एक वाक्य बोलूँगी, आपको बताना है उसमें क्या गलती है और उसको कैसे सही करेंगे। मैंने बोला अच्छा है राम लड़का एक। अच्छा है राम लड़का एक। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे हम कि ये वाक्य सही है? ये तो वाक्य बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। तो कैसे इसको सही करेंगे हम? वेरी गुड। इसको हम कैसे सही करेंगे? इसको हम करेंगे राम एक अच्छा लड़का है। ओके, राम एक अच्छा लड़का है। तो चलिए इसी प्रकार से आज हम बहुत सारे वाक्यों का क्रम सही करेंगे। वाक्य में जो शब्द लिखे होते हैं वो इधर उधर लिखे हैं, तो उनको हम सही करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इनको हम करते कैसे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये एक TLM बनाया गया है जिसमें शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाना है। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं, इनको सही क्रम में सजाकर एक उचित वाक्य बनाना है। तो चलो हम लोग बनाते हैं। तुम स्कूल कब जाओगे? तुम कल स्कूल कब जाओगे? दूसरा वाक्य में क्या क्या शब्द है मेरा बहुत घर सुंदर है। तो इसको सही क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा? मेरा घर बहुत सुंदर है। अगला वाक्य चलो देखते हैं। इसमें शब्द है क्या तुम नहीं संस्कृत पढ़ोगे? अब इसको सही क्रम में लगाएंगे तो होगा क्या तुम संस्कृत नहीं पढ़ोगे? अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है घर कब आओगे तुम? तो जब हम इसको सही क्रम में लगाएंगे तो होगा तुम घर कब आओगे? अगला वाक्य देखते हैं जिनमें शब्द हैं कल पार्क हम आएंगे। शब्द बन जाएगा हम, ये वाक्य बन जाएगा हम कल पार्क आएंगे। फिर कौन कौन से शब्द दिए हैं? तुमने कौन सी किताब पढ़ी? सही हो गया, तुमने कौन सी किताब पढ़ी। अगला वाक्य देखते हैं जिनमें शब्द हैं घर रहना पर कल। तो जब हम इसको सही क्रम में सजाएंगे तो हो जाएगा कल घर पर रहना। फिर हम अगला वाक्य देखते हैं जिनमें शब्द हैं मेरा सोहन नाम है सिंह। अब इसको हम सही क्रम में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा नाम सोहन सिंह है। तो ये हो गया, सारे वाक्यों को हमने सही शब्दों को सही क्रम में सजाकर हमने सही वाक्य बनाए। तुम भी बच्चों इसी तरह से शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाना सीखना। ओके बच्चों, तो सीख लिया कि शब्दों को कैसे सही क्रम में लिखना है किसी भी वाक्य में। तो चलिए अब हम बनाते हैं। लिखा हुआ है कड़ी, लिखा हुआ है मेहनत कड़ी नहीं सकती हो तुमसे। मेहनत कड़ी नहीं सकती हो तुमसे। तो कैसे लिखेंगे हम? तुमसे
कड़ी मेहनत नहीं हो सकती। कैसे लिखेंगे? तुमसे कड़ी मेहनत नहीं हो सकती। ओके। अगला है डोल हवा डाल है रही की पेड़ में। तो इसको कैसे लिखेंगे? पेड़ की डाल में हवा डोल रही है। पेड़ की डाल में हवा डोल रही है। अगला है अच्छा का वहाँ था भोजन। तो ये क्या हो गया? वहाँ का भोजन अच्छा था। वहाँ का भोजन अच्छा था। ओके। अगला है भागता इधर भगाता इधर उधर है वह मुझे। भगाता इधर उधर है वह मुझे। तो कैसे लिखेंगे? वह मुझे इधर उधर भगाता है। वह मुझे इधर उधर भगाता है। बोने आजकल हैं का बीज मौसम। बोने आजकल है का बीज मौसम। तो क्या लिखना है? आजकल का मौसम बीज बोने का है। आजकल बीज बोने का मौसम है। ऐसे लिखेंगे, आजकल बीज बोने का मौसम है। ओके। तो मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कैसे ये सारे वाक्य लिखने हैं। आप लोग बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, देखिए आपको ऐसे ही बिल्कुल लिखना है अपनी बुक में। पहला वाला वाक्य, तुमसे कड़ी मेहनत नहीं हो सकती, इसी ऑर्डर में लिखिए। दूसरा वाला लिखिए, पेड़ की डाल में हवा डोल रही है, लिख लीजिए। वहाँ का भोजन अच्छा था, वह मुझे इधर उधर भगाता है। और लास्ट वाला है, आजकल बीज बोने का मौसम है। ओके, आजकल बीज बोने का मौसम है। तो बच्चों ऐसे ही हमको करना था। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इसमें हमें उचित शब्द चुनना है, उसके बाद में वाक्य को पूरा करना है। तो देखते हैं, पेड़ फल गिरते हैं, तो पेड़ से फल गिरते हैं, है ना। पेड़ में तो फल गिरते नहीं है, तो पेड़ से फल गिरते हैं। भिखारी भोजन देना चाहिए, तो भिखारी को भोजन देना चाहिए, है ना। भिखारी को भोजन देना चाहिए। अगला है, मेरी रक्षा करो, यानी कि हे राम मेरी रक्षा करो। हे राम मेरी रक्षा करो। अगले पेज पर देखते हैं बच्चों, आगे है, पिताजी कार्यालय में है ना। पिताजी कार्यालय में है, वह घर से स्कूल गया, वह घर से स्कूल गया। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कौन कौन से शब्द भरे हैं। पहला है, पेड़ से फल गिरते हैं, से भिखारी को भोजन देना चाहिए, हे राम मेरी रक्षा करो। आगे है, पिताजी कार्यालय में है, वह घर से स्कूल गया। ओके, तो ये थे वर्ड जो हमने फिल कर लिया और वाक्यों को पूरा कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए चिन्हों को उनके सही नाम से मिलाओ। नीचे दिए जो चिन्ह हैं उनको उनके सही नाम से मिलाना है चिन्हों को। तो चिन्ह तो आपको पता ही होंगे, हमने एक बार विराम चिन्ह पढ़े भी थे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, विराम चिन्ह और नाम। तो इधर क्या लिखा हुआ, कोष्ठक। अब देखिए कोष्ठक कौन सा चिन्ह होता है, सबसे नीचे वाला। कोष्ठक है सबसे नीचे वाला चिन्ह, जिसमें कोष्ठक बना हुआ है, कोष्ठक टाइप का, उस पर मिला दीजिए, मैच करिए। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है बच्चों, आपको पता है अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम होता है जो सबसे पहले, देखिए सबसे ऊपर कौन सा विराम लगा हुआ है, जो क्वामा लगा हुआ है, उसको अल्प विराम कहते हैं। क्वामा को, क्वामा जानते हैं आप? तो चलिए अल्प विराम को क्वामा से मैच करिए। वेरी गुड। आश्चर्य सूचक। आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक वह होता है जिसमें एक पूर्ण विराम जैसी एक डंडा लगा होता है, उसमें नीचे एक डॉट लगा होता है। जल्दी से ढूंढिए कहाँ पे है वो। वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क जो निशान है उसके नीचे वाला, यानी कि नीचे से ऊपर वाला जो निशान है उसको आश्चर्य सूचक चिन्ह कहते हैं।
तो उस पर मैच करिए आश्चर्य सूचक को। वेरी गुड। अगला है प्रश्न सूचक। तो प्रश्न सूचक तो सबको पता है कैसा होता है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्वेश्चन मार्क पे जल्दी से मैच कर लीजिए। लास्ट वाला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो सबको पता है कैसा होता है, पूर्ण विराम जो फुल स्टॉप, जो पूरा डंडा एक खींचते हैं हम कोई भी वाक्य लिखने के बाद में, तो वो हो जाता है पूर्ण विराम। तो चलिए मैच करते हैं एक बार। कोष्ठक सबसे नीचे वाला जो है, ओके, जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं 2, अल्प विराम सबसे ऊपर वाला जो कॉमा बना हुआ है, आश्चर्य सूचक जिसमें डॉट रखा हुआ है नीचे पूर्ण विराम के नीचे, गुड, प्रश्न सूचक जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और पूर्ण विराम जो पूरा एक डंडा खींचा हुआ है। ओके, तो ये था हमारा वर्क, ये हमने कर लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सप्ताह के सभी दिनों के नाम लिखो। तो हिंदी में हमें सप्ताह के सभी दिनों के नाम लिखने हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ओके, तो ये हमें सारे दिनों के नाम लिखने हैं। लिख लीजिए जल्दी से। पहला है रविवार, लिखिए, गुड, रविवार। फिर सोमवार, अगला है मंगलवार, लिखिए मंगलवार, मंगलवार। उसके बाद में बुधवार, लिखिए बुधवार, गुड। फिर बृहस्पतिवार, सबको पता है दिनों के नाम, लिख लीजिए बस बृहस्पतिवार। उसके बाद में शुक्रवार, लिखिए शुक्रवार, वेरी गुड। अब लिखिए शनिवार। तो बच्चों ये था हमारा आज का वर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम वाक्यों को कैसे उनके सही क्रम में शब्दों को लिख सकते हैं, और विराम चिन्ह भी हमें समझ में आ गए होंगे, राइट। और जो ये दिनों के नाम है, अगर आपने अभी नहीं लिख पाए हैं, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे कर लीजिएगा, राइट। और जितना भी वर्क आप अभी तक का कंप्लीट हुआ है, उसको वो सारा वर्क आपकी बुक में कंप्लीट होना चाहिए। ओके बच्चों, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, तुरंत पूछ लीजिए। और जो पार्ट 16 की कहानी है उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम पार्ट 16 पढ़ेंगे और पार्ट 15 तो आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।